हेलो एवरीवन, दिस इज सरता अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है लास्ट टू क्वेश्चंस हैं इस मिसलेनियस एक्सरसाइज की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें दे रखा है कि एक्स वाई एंड जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स। एक्स वाई जेड क्या है? नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। एंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है? इनवर्स फाइंड आउट करना है इस मैट्रिक्स ए का, जो मैट्रिक्स हमें ए गिवन है। आप जरा थोड़ा ध्यान से इस मैट्रिक्स को देखें तो जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी है? डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना सभी वो कैसे हैं? जीरो हैं। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और हमें इसका क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। यही होगा ए मैट्रिक्स का इनवर्स। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? पहले हम मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखें? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। तो ये होगी फर्स्ट रो, नाउ दिस इज सेकंड रो और ये आ गया थर्ड रो। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो ये प्लस माइनस एंड प्लस। अब ये दोनों एलिमेंट्स तो जीरो है तो इनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट का क्या है? एक्स, और ये रो खत्म और ये वाला कॉलम डिलीट। तो ये आ जाएगा y इंटू जेड वाई जेड, और ये माइनस का जीरो इंटू जीरो इज जीरो। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? जीरो से मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो ही बनेगा। तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा वो आ जाएगा एक्स वाई जेड। अब हमने क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब देखो जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना उसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या चाहिए? सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स चाहिए। तो आपको सभी कोफैक्टर्स निकालने की नीड नहीं है। आपको क्या करना है? बस डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इनके कोफैक्टर्स निकाल दीजिए। बाकी जो रेस्ट रह गए वो सब क्या है? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो रह गए उनके जो कोफैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं। दैट इज ए वन वन का निकालना है और ए टू टू का एंड ए थ्री थ्री का। ठीक है। हमें ये तीन कोफैक्टर्स निकालने हैं। बाकी सब कोफैक्टर्स भी हमें निकालने हैं पर वो क्या होंगे? जीरो होंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में दे रखा है ना? एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शंस हमें गिवन है। तो हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स की वो जीरो हैं और उनका हम कोफैक्टर निकालेंगे तो वो जीरो ही आएगा। तो ए वन वन के लिए क्या होगा? कोफैक्टर क्या होता है? ए आई जे इक्वस टू क्या होता है? -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू में माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। तो पहले साइन क्या यूज होगा? -1 टू द पावर आई प्लस जे। आई की वैल्यू भी वन है, जे की वैल्यू भी वन है, तो 1 + 1 इज 2। तो -1 की पावर कैसी है? इवन, तो आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ भी आएगा प्लस, क्योंकि 2 + 2 क्या है? 4 विच इज इवन। तो -1 की पावर यहाँ भी इवन है तो प्लस आएगा। 3 + 3 क्या है? 6। -1 की पावर 6 कैसी हो गई? इवन हो गई है, तो ये भी प्लस आएगा। अब हमने इन तीनों के माइनस से क्या करना है? बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है एक्स, तो ठीक है ये रहा फर्स्ट एलिमेंट है एक्स, तो ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट। तो क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ से वाई जेड माइनस जीरो। तो वाई जेड माइनस जीरो क्या आ गया? वाई जेड ही आ गया। ए टू टू क्या के लिए आएगा? दिस वन, ये एलिमेंट है ए टू टू। ठीक है। तो ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, ये एक्स जेड और माइनस में जीरो इंटू जीरो इज जीरो। ये आ जाएगा एक्स जेड माइनस जीरो, दैट इज एक्स जेड। और नेक्स्ट क्या बनेगा? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट है? जेड है, तो ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, एक्स वाई माइनस में जीरो। तो ये आ जाएगा एक्स वाई माइनस जीरो, दैट इज एक्स वाई। आप किसी और का भी कैलकुलेट करके देख लें, सबका बाकी का जीरो बनेगा। जैसे सपोज मैं एक करके दिखा देती हूँ आपको। ए वन टू का क्या आएगा? एक एलिमेंट का मैं राइट कर रही हूँ, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे साइन तो पहले क्या आएगा? माइनस का, क्यों? -1 टू दी पावर क्या बनेगी? 1 + 2 3, दैट इज ऑड। तो साइन तो आएगा माइनस का, मुझे लिखना है माइनर। तो वन टू फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में ये एलिमेंट है, तो ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। जीरो इंटू जेड जीरो और जीरो इंटू जीरो इज जीरो। तो क्या आ जाएगा? जीरो माइनस जीरो, दैट इज जीरो। अब किसी भी एलिमेंट का करके देख लें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। ठीक है। उन सभी का जो कोफैक्टर्स हैं वो क्या आएंगे? सारे जीरो आएंगे। क्लियर है? तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम लिख रहे हैं कि हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है वो क्या आ गया है? एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास। मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को करना है कोफैक्टर से रिप्लेस। तो ये आ जाएगा वाई जेड, ये एक्स जेड और ये आ गया एक्स वाई। बाकी ये सब क्या आ गए? जीरो आ गई। ठीक है। अब इसका करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब करेंगे आप तो ये बन जाएगा दिस वन
ठीक है, ये फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम बनाया है, सेकंड रो को उठा के सेकंड कॉलम और थर्ड रो को उठा के थर्ड कॉलम, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, जो कोफैक्टर्स को रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है, ट्रांसपोज करने के बाद भी हमें सेम मैट्रिक्स मिली है। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमने क्या करना है, हमें तो इनवर्स ऑफ ए चाहिए। तो इनवर्स ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक्स वाई जेड है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एक्स वाई जेड। तो 1/XYZ इंटू में आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, YZ 0 0 0 XZ 0 0 0 एंड XY। ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हमने क्या करना है, XYZ से सभी एलिमेंट्स को करना है डिवाइड। तो ये बन जाएगा YZ से YZ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/X। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1/X। 0 को डिवाइड करेंगे XYZ से तो 0, ये भी 0, ये भी 0। अब ये XZ से XZ कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/Y, क्योंकि ऐसे आ जाएगा ना, XZ से डिवाइड करना है किससे, XZ को डिवाइड करना है XYZ से। तो XZ इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, सिर्फ Y बचेगा डिनोमिनेटर में। तो ये आ जाएगा 1/Y। क्लियर है। ऐसे ही ये आ जाएगा 0 अपॉन करेंगे XYZ तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0, और ये क्या आ जाएगा 1/Z। क्योंकि एक्स वाई को किससे डिवाइड करना है, XYZ से डिवाइड करना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/Z बचेगा। क्लियर है। इसी तरीके से ये आ गया 1/X 1/Y और 1/Z। इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, x को हम, पावर कितनी है x की 1 है, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा x⁻⁻1, ये बन जाएगी y⁻⁻1 और ये बन जाएगा z⁻⁻1। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, सभी 0 हैं। क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया इसका, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। जो मैट्रिक्स हमें ए गिवन है उसका इनवर्स क्या है, दिस। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एक मैट्रिक्स वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2π। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2π तक दे रखी है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू में आएगा बेटा, ये मैट्रिक्स को हम क्या करें, पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, फिर हमने इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, नाउ आई एम एक्सपेंडिंग इट बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंड बाय R1। तो यहाँ पे क्या सिंबल यूज होगा, प्लस, यहाँ माइनस और ये प्लस। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहला एलिमेंट क्या है 1 है, +1 प्लस ही मल्टीप्लाई में है तो 1 रहेगा। नाउ ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। 1 × 1 कितना आ जाएगा 1, माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या बनेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 के बाद क्या लगेगा माइनस, और फिर आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। कैसे किया है, पहले 1 एलिमेंट लिखा है, प्लस मल्टीप्लाई में है तो +1 आएगा, ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। 1 × 1 इज 1, फिर आएगा माइनस, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, साइन थीटा है, माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। नाउ ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। माइनस साइन थीटा इंटू 1 इज माइनस साइन थीटा, फिर आएगा माइनस, -1 × साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या है, 1 है प्लस का, प्लस ही मल्टीप्लाई में है तो +1 रहेगा। नाउ ये रो डिलीट और ये वाला कॉलम डिलीट। माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर आएगा माइनस, -1 × 1 इज -1। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई में है तो यही रहेगा, माइनस का है साइन थीटा इंटू में माइनस साइन थीटा, और ये बन गया प्लस साइन थीटा। ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 1, 1 से मल्टीप्लाई है तो सेम रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये बन गया 0, 0 इंटू दिस इज 0। तो यहाँ से क्या आ गया 1 + 1 2, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 0।
ठीक है, तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, जीरो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या आ गया, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये किसके इक्वल होगा, तो एज वी नो दैट कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 to 1। यदि हमें स्केयरिंग चाहिए तो हम क्या करें, स्केयरिंग कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1। देखो -1 का स्केयर करें तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे इसकी, जीरो। कैसे आया, ये देखो, ये जीरो है, ये -1 है और ये 1 है। क्लियर। तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं जीरो से -1 के बीच में और है ना, तो उनका जो स्केयरिंग करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर, क्योंकि नेगेटिव का स्केयर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 0 to 1 के बीच में जो पॉजिटिव वैल्यू है, सपोज 1/2 है और -1/2 है, तो यदि मैं -1/2 का स्केयर करूं या +1/2 का स्केयर करूं, सेम आंसर आएगा। बट जो जीरो है, ठीक है, जीरो है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है किसकी, साइन स्क्वायर थीटा की। जीरो का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर थीटा की, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। अब हमें क्या चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जीरो ही रहेगा, ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा 2। अब साथ में क्या चाहिए, 2 भी ऐड करना है, तो हम क्या करें, 2 भी ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा 4। अब 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है, ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब मैं इसे लिखूं DET ऑफ ए, बात ही की है। ठीक है, ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 4 है, जिसमें 2 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, इक्वल का साइन है ना, तो क्लोज सिंबल, क्लोज ब्रैकेट आएगा, 2 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। और इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 और साथ में ही खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है हमारा चैप्टर 4। हमने सभी एक्सरसाइज 4.5 तक सभी हमने कंप्लीटली सॉल्व की है और साथ में हमने क्या सॉल्व किया है, मिससेलेनियस एक्सरसाइज। और अब हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर 4। आप इस चैप्टर को, बेटा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की, जिसमें से 4.5 जो एक्सरसाइज है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो उस टाइप का क्वेश्चन, जरूरी नहीं है कि सेम स्टेटमेंट आए उस एक्सरसाइज में से, उस टाइप का क्वेश्चन कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आपको गिवन है और सॉल्व करना है, इस टाइप का क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि वो आता ही आता है उस टाइप का क्वेश्चन। तो प्लीज आप 4.5 को अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है उस टाइप के क्वेश्चंस की। साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो भी काफी आता है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 हो गया है कंप्लीट। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो with your friends and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video.